बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में टॉपिक है एक्सरसाइज 4.4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और इससे पहले अगर आपने एक्सरसाइज जो पढ़ी हैं उसके मुकाबले में ये थोड़ी सी डिफरेंट टाइप है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। तो इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म बनेगी वो आएगी लेट एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। प्लस पे स्क्वायर होने की वजह से नेक्स्ट दो कोफिशिएंट्स के साथ आ जाएगा प्लस सी एक्स प्लस टी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। ये है इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की जनरल फॉर्म और इसको हम करेंगे इक्वेशन नंबर 1। देखिए इससे पहले जो आप एक्सरसाइज में कर चुके हो वो अगर ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो तो इसके साथ फ्रैक्शन आपने लिखनी थी ए एक्स प्लस बी। ये इक्वेशन 1 बन चुकी है। अब इसके बाद जो स्टेप होगा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर। इसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो आ जाएगी एक्स क्यूब इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी इंटू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस टी। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब ये देख लें ए एक्स प्लस बी के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 4 कैसे मल्टीपल हुआ है। एक्चुअली हमने इसको मल्टीप्लाई किया था एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर से और ए एक्स प्लस बी के ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो एक पावर कैंसिल हुई एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर की, बाकी एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया। और सिमिलरली सी एक्स प्लस डी के ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर है। जब इसी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, बाकी सिर्फ रह गया सी एक्स प्लस टी। इक्वेशन नंबर 2 है ये। इसके बाद अब ए एक्स प्लस पी को एक्स स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना है। जब ए एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये टर्म आ जाएगी ए एक्स क्यूब प्लस अब ए एक्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा 4 से प्लस फिर आ जाएगा ए 4 ए एक्स और प्लस अब ये बी ने मल्टीप्लाई होना है एक्स स्क्वायर के साथ तो प्लस टर्म आ जाएगी बी एक्स स्क्वायर और प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई 4 आ जाएगा 4b प्लस फिर सी एक्स प्लस टी। नेक्स्ट टाइम में आपने इनको अरेंज कर लेना है और सबसे पहले एक्स क्यूब वाली टर्म फिर एक्स स्क्वायर वाली उसके बाद एक्स और फिर कांस्टेंट टर्म्स अरेंज करें तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में दो टर्म थी 4ax और प्लस सी एक्स। यहाँ से अगर एक्स कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा 4a प्लस सी और प्लस कांस्टेंट टर्म्स हैं 4b प्लस टी। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट पे जो हमने काम करना है वो ये है कि अब a b c और d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए अगर तो इक्वेशन 2 में कोई ऐसी पॉलिनोमियल होती जिसकी डिग्री 1 होती फिर हमने यूं करना था कि उसको इक्वल टू 0 करके x की जो भी वैल्यू आती वो इसमें पुट करनी थी। लेकिन अब इक्वेशन नंबर 2 में कोई ऐसी पॉलिनोमियल मौजूद नहीं है जिसकी डिग्री 1 है, इसलिए इस केस में अब a b c और d की जो वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो सिर्फ कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके करेंगे। तो सबसे बड़ी पावर एक्स क्यूब है तो सबसे पहले इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब इन इक्वेशन नंबर 3। तो लेफ्ट साइड में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, राइट साइड में a तो 1 इक्वल्स टू a या आप यूं कह लें कि a इक्वल्स टू 1 a की वैल्यू फाइंड होगी। इसके बाद अब करना है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखें लेफ्ट साइड में कोई एक्स स्क्वायर वाली टर्म मौजूद नहीं है इसलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड पर 0 है और राइट साइड पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है b तो 0 फिर इक्वल्स आ जाएगा b या आप यूं कह लें कि b इक्वल्स टू
0 आ गया। और अब कोएफिशिएंट कंपेयर किया जाएगा x का, तो लेफ्ट साइड में कोई x वाली टर्म नहीं है, उसका फिर कोएफिशिएंट 0 हो गया, तो 0 इक्वल टू आ गया 4a प्लस c। तो 0 इक्वल टू 4 इंटू a की वैल्यू पहले फाइंड कर चुके हैं, a की वैल्यू 1 है, तो 4 इंटू 1 प्लस c, तो 0 इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस c। तो फिर -4 इक्वल टू आ जाएगा c के, तो c की वैल्यू आ गई -4, ये c की वैल्यू मालूम होगी। इसके बाद अब कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर किया जाएगा, क्योंकि d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कंपेयरिंग दी कांस्टेंट टर्म्स, लेफ्ट साइड में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, हम उसको 0 कंसीडर करेंगे, और राइट साइड में कांस्टेंट टर्म्स हैं 4b प्लस t, तो फिर 0 इक्वल टू आ गया 4b प्लस t, तो 0 इक्वल टू 4 इंटू b की वैल्यू 0 प्लस t। अब ये 0 इक्वल टू फिर आ जाएगा d, या d इक्वल टू आप कह लें 4 आ गई इसकी वैल्यू। इस तरह तमाम जो अननोन थे a b c d, उनकी वैल्यूज मालूम हो चुकी हैं। ये सारी वैल्यूज हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। आपको बता दें इक्वेशन नंबर 1 ये थी, एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू ax प्लस b ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस था cx प्लस d ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। इसमें अब a b c और d की वैल्यूज पुट करोगे, तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b c एंड d इन इक्वेशन 1, तो x क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स आ गया ax प्लस b था, तो a की वैल्यू 1 है, तो 1x प्लस b की वैल्यू 0 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस था cx प्लस d ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। c की वैल्यू है -4, तो -4x प्लस d की वैल्यू 0 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। तो फाइनली जो पार्शियल फ्रैक्शन पे बन गई है x क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शंस पोज की जाएंगी, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के मुकाबले में ओवर में एक और पॉलिनोमियल मौजूद है x प्लस 1। इसके लिए फिर पार्शियल फ्रैक्शन में एक पार्ट आ जाएगा a ओवर x प्लस 1 प्लस bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, प्लस dx प्लस e ओवर आ जाएगा फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इसलिए अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट करेंगे, तो लेट x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस dx प्लस e ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसको हम करेंगे इक्वेशन नंबर 1, और अब इस डेफिनेट इसमें जो a b c d वगैरह हैं इनकी वैल्यू निकाल के पुट की जाएगी। इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप होगा वो ये होगा कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एलसीएम। तो इसलिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर लेफ्ट साइड में ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स, x4 प्लस आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू a को जब x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू में आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह प्लस dx प्लस e के साथ मल्टीपल होगा x प्लस 1। ये है इक्वेशन नंबर 2।
इसको हाईलाइट कर दिया। इसके बाद फिर ज़ाहिर ये जो होल स्क्वायर है ये स्क्वायर एक्सपेंड किया जाएगा और ये जो ब्रैकेट्स मल्टीपल हैं इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा और उसके बाद फिर लास्ट में हम इनको डिसेंडिंग पावर की फॉर्म में अरेंज कर देंगे। तो लेफ्ट साइड में तो सेम यही टर्म्स आएंगी, राइट साइड में देखिए a इंटू एक्स के प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। उस फार्मूले के अकॉर्डिंगली इसको एक्सपेंड किया जाएगा। तो ये एक्सपेंड होने के बाद ब्रैकेट में फिर टर्म्स आ जाएगी x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 और उससे आगे 3 ब्रैकेट्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम bx प्लस c को बाहर रखकर ये नेक्स्ट वाली 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस x मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगा x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 प्लस फिर dx प्लस e को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 से। तो ये पहले dx से अगर मल्टीप्लाई करें तो dx मल्टीप्लाइड बाई x हो गया dx स्क्वायर, इसके बाद प्लस dx मल्टीप्लाई 1 तो प्लस dx, e मल्टीप्लाइड बाई x ex प्लस e। तो इसके बाद फिर ये a के साथ ब्रैकेट को अगर मल्टीप्लाई करें तो ax4 प्लस आ गया 2ax स्क्वायर प्लस a और यहाँ पर bx प्लस c के साथ इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगी bx के साथ, तो bx मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब bx4 प्लस फिर bx मल्टीप्लाइड बाई x bx स्क्वायर प्लस bx मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा bx क्यूब प्लस bx इंटू 1 आ गया bx। फिर c के साथ मल्टीप्लाई करें तो cx क्यूब प्लस आएगा cx प्लस cx स्क्वायर प्लस c प्लस नेक्स्ट जो टर्म थी उनमें कोई चेंज नहीं की प्लस dx स्क्वायर प्लस dx प्लस cx प्लस e। और अब हमने इनको पावर डिसेंडिंग पावर के फॉर्म में अरेंज करना है। तो देखिए x4 वाली 2 टर्म्स हैं ax4 और ये प्लस है bx4, यहाँ से x4 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आ गया a प्लस b और इसी तरह x क्यूब वाली टर्म्स हैं bx क्यूब प्लस cx क्यूब, x क्यूब कॉमन ब्रैकेट में b प्लस c और फिर x स्क्वायर वाली टर्म्स हैं 2ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx स्क्वायर और ये cx स्क्वायर प्लस है dx स्क्वायर, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लिया ब्रैकेट में आ गया 2a प्लस b प्लस c प्लस d और x वाली टर्म्स हैं bx प्लस cx प्लस dx प्लस ex, इनमें से x कॉमन तो ब्रैकेट में b प्लस c प्लस d प्लस e इंटू x आ गया प्लस कांस्टेंट है c कांस्टेंट्स में बाकी रह जाएगा ये कांस्टेंट आगे है प्लस a प्लस c प्लस e। ये अब जो बनी है ये है इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद ज़ाहिर है हमने a b c d e की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए अब एक ऐसी पॉलिनोमियल मौजूद है जिसकी डिग्री 1 है। तो सबसे पहले तो यूं करेंगे कि इस पॉलिनोमियल को इक्वल 0 करके यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो इसी इक्वेशन में पुट की जाएगी। तो पुटेंगे x प्लस 1 इक्वल 0 और x इक्वल टू -1 इन क्वेश्चन नंबर 2। ये x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, x प्लस 1 इक्वल 0 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो फिर -1 पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -1 प्लस 1 इक्वल टू यहाँ था x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब x की वैल्यू आ जाएगी -1, सो a इंटू में आ जाएगा -1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो b इंटू एक्स की वैल्यू थी -1 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 की वैल्यू 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो -1 स्क्वायर प्लस 1 हो गया और प्लस ये है इक्वेशन 2 में dx प्लस e।
t इंटू एक्स की जगह पर उसकी वैल्यू आ गई -1 प्लस e इंटू एक्स प्लस 1 की वैल्यू 0 आ गई। तो ये -1 पावर 4 होगा 1 के इक्वल, प्लस -1 की पावर 2 जो है वो 1 के इक्वल है, तो 3 इंटू 1 3 आ गया, -1 प्लस 1 इक्वल टू, यहां पर देखो कि राइट साइड में a इंटू -1 का स्क्वायर होगा +1, तो 1 प्लस 1 2 आ गया, तो a इंटू 2 स्क्वायर, और ये टर्म के साथ 0 मल्टीपल है तो इसलिए इनका आंसर 0 आ गया। फिर 4 इक्वल टू आ गया 4a, या हम कह लें 4a इक्वल टू 4, और 4 दोनों तरफ से कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई इक्वल टू 1। a की वैल्यू मालूम हो गया है। बाकी जो अननोन है उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन 3 से अब कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया जाएगा। तो पहले अगर x4 की बात की जाए तो लेफ्ट साइड में x4 का कोफिशिएंट है 1, और राइट साइड में x4 का कोफिशिएंट है a प्लस b। जब x4 के कोफिशिएंट को कंपेयर किया जाएगा तो फिर इक्वेशन बन जाएगी 1 इक्वल टू a प्लस b। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 3, सो 1 इक्वल टू a प्लस b, इसमें आप a की वैल्यू पुट कर लें, तो 1 फिर इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस b, ये 1 इधर आकर माइनस हो गया, 1 माइनस 1 इक्वल टू b, तो 0 इक्वल टू b, या कह लें कि b इक्वल टू 0, b की वैल्यू मालूम होगी। अब आपने कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं x क्यूब के। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x क्यूब, तो देखिए लेफ्ट साइड में x क्यूब वाली टर्म मौजूद नहीं है, तो इसलिए x क्यूब का कोफिशिएंट 0 हो गया, और राइट साइड में x क्यूब का कोफिशिएंट है b प्लस c। जब ये कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो फिर इक्वेशन बनेगी 0 इक्वल टू b प्लस c। इसमें आप b की वैल्यू पुट कर लो, तो फिर 0 इक्वल टू आ गया 0 प्लस c, तो इसका मतलब 0 इक्वल c, या यूं कह लें c इक्वल टू 0, ये c की वैल्यू फाइंड होगी। अब हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इक्वेशन 3 में। तो लेफ्ट साइड में x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, और राइट साइड में क्या है 2a प्लस b प्लस c प्लस d, तो ये कोफिशिएंट को कंपेयर किया जाएगा। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x के, तो 3 फिर इक्वल टू आ गया 2a प्लस b प्लस c प्लस d, इसमें 3 इक्वल टू आ गया 2 इंटू a की वैल्यू मालूम हो चुकी है 1 है, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0 प्लस d आ गया, फिर 3 इक्वल टू 2 प्लस d, ये 2 को लेफ्ट साइड में ले आए, 3 माइनस 2 इक्वल d आ गया, तो 1 इक्वल टू d, या आप यूं कह लें कि d इक्वल टू 1। तो ये a b c d की वैल्यू फाइंड होगी। अब e की वैल्यू फाइंड करने के लिए कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x इन क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं कोफिशिएंट क्या है। लेफ्ट साइड में x का कोफिशिएंट है 1, और राइट साइड में x का कोफिशिएंट है b प्लस c प्लस d प्लस e, इनको इक्वल करना पड़ेगा। तो कोफिशिएंट्स ऑफ x जब कंपेयर किया तो 1 इक्वल टू आ गया b प्लस c प्लस d प्लस e, इसमें b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 0, d की वैल्यू 1, और प्लस e आ गया। फिर 1 इक्वल टू आ गया 1 प्लस e। अब आप यूं करें कि ये 1 को लेफ्ट साइड में ले आओ, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू e, 0 इक्वल टू e, या आप यूं कह लें कि e इक्वल टू आ गया 0। अब ये तमाम अननोन जो है इनकी वैल्यू मालूम हो चुकी है, ये वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। पुटिंग वैल्यू a b c एंड a b, जो हमने वैल्यूज पुट करनी है वो है a b c d एंड e इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करनी है। तो इक्वेशन 1 एक दफा चेक कर लेते हैं क्या लिखी थी इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल था a ओवर x प्लस 1, प्लस था bx प्लस c ओवर x स्क्वायर प्लस 1, प्लस था cx प्लस d ओवर x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब a की वैल्यू आई थी 1, तो 1 ओवर x प्लस 1 आ गया, और
b की वैल्यू 0 है, 0x प्लस bx प्लस c की वैल्यू भी 0 है, तो 0x प्लस 0 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस dx प्लस e d की वैल्यू है 1 इंटू एक्स प्लस e की वैल्यू 0, तो 1 इंटू एक्स प्लस 0 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये सारी टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि 0 ओवर समथिंग 0। फिर फाइनल इसका आंसर आ गया 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स ओवर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, सेम यही पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 3 फिर इस तरह है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस पोज की जाएंगी। लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू a ओवर एक्स प्लस 1 प्लस bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस dx प्लस e ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये है पार्शियल फ्रैक्शन जिसमें हम a b c d की वैल्यू निकाल कर पुट करेंगे और इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। Now multiplying both side by x plus 1 into x square plus 1 whole square। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो x square फिर इक्वल टू आ जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस b x प्लस c इंटू में आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस dx प्लस e के साथ मल्टीपल आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। जब x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर को हर टर्म से मल्टीप्लाई किया तो इसके बाद ये इक्वेशन बनेगी। नेक्स्ट फिर आपका जो प्रोसेस होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर है, स्क्वायर खोला जाएगा और ये 3 ब्रैकेट्स हैं, इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा और लास्ट में ये 2 ब्रैकेट्स मल्टीपल है, इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा। उसके बाद फिर पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर दिया जाएगा। अब x के प्लस 1 होल इसका स्क्वायर होता है x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 और bx प्लस c को भी बाहर रखकर इन 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 को। पहले x मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर के साथ, ये टर्म आ जाएगी एक्स क्यूब। इसके बाद फिर x मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो प्लस फिर आ गया 1। नेक्स्ट में फिर ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ तो प्लस फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर प्लस 1 इंटू 1 आ जाएगा प्लस 1 और लास्ट में dx प्लस e को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया गया है तो dx मल्टीप्लाइड बाई x हो जाएगा dx के प्लस dx प्लस ex प्लस e। इसके बाद वाले स्टेप में हम एक तो ये a के साथ ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे और ये bx प्लस c को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा वो ये होगा। अब इसको a से मल्टीप्लाई करें तो ax4 प्लस आ गया 2ax स्क्वायर प्लस a और bx के साथ इस ब्रैकेट को अगर मल्टीप्लाई करें तो bx4 प्लस आ जाएगा bx स्क्वायर प्लस bx क्यूब प्लस bx मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा bx। इसी तरह जब c से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस cx क्यूब प्लस cx प्लस फिर आ जाएगा cx स्क्वायर प्लस c। ये मल्टीप्लिकेशन होगी प्लस है dx स्क्वायर प्लस dx प्लस ex प्लस e, इसमें कोई चेंज नहीं की। अब अरेंज करना है। सबसे पहले x4 वाली टर्म देख लें कौन सी हैं। ax4 प्लस bx4, x4 कॉमन तो ब्रैकेट में आ गया a प्लस b। इसके बाद देखो x क्यूब वाली टर्म्स हैं bx क्यूब प्लस cx क्यूब, यहाँ से x क्यूब कॉमन आएगा, ब्रैकेट में आप लिखोगे b प्लस c और उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हैं 2 प्लस 2ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx स्क्वायर और प्लस dx स्क्वायर। यहाँ से x स्क्वायर कॉमन और ब्रैकेट में आ जाएगा फिर 2a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e d इंटू एक्स स्क्वायर कॉमन। उसके बाद x वाली टर्म देख ले कौन सी हैं।
एक्स वाली टर्म्स हैं, एक्स वाली टर्म्स में मौजूद है ये बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स, यहाँ से एक्स कॉमन है तो ब्रैकेट में फिर आ जाएगा बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और एक्स कॉमन। और उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स हैं सी प्लस ए, ये सी नहीं आएगा इसमें, ए प्लस सी प्लस ई, ये कॉमन टर्म्स हैं। तो इस तरह ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद जो काम है वो हमने इन ए बी सी डी और ई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन 2 देख लें, इसमें एक ऐसी पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, वो पोलिनोमियल है x प्लस 1। इसको 0 करेंगे और जो x की वैल्यू आएगी वो इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, एक अननोन की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। नाउ पुटिंग x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 2, फिर आ जाएगा -1 स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू था x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये फिर आ जाएगा a इंटू -1 स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस है बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो बी एक्स की बजाय -1 आ गया प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 जो था उसकी वैल्यू आ गई 0, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो इसकी बजाय हम लिख देंगे -1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस है डी एक्स प्लस सी, अब आ जाएगा डी इंटू -1 प्लस सी और इसके साथ मल्टीपल एक्स प्लस 1, उसकी वैल्यू आ गई 0। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद फर्दर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आप जानते हो कि -1 का स्क्वायर होता है +1 और ये -1 का स्क्वायर होगा +1, तो 1 प्लस 1 2 आ गया, तो a इंटू आ जाएगा 2 स्क्वायर। और ये नेक्स्ट जो दो टर्म्स हैं इनमें चूंकि 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका इसलिए दोनों का आंसर 0 आ गया। फिर 1 इक्वल्स टू 4a, 2 का स्क्वायर 4, हम लिख सकते हैं 4a इक्वल्स टू 1, so a इक्वल्स टू आ गई इसकी वैल्यू 1/4। बाकी जो रिमेनिंग अननोन है उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन 3 में से आपने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तो इक्वेशन 3 में देखिए सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ x4। तो देखिए लेफ्ट साइड में x4 का कोफिशिएंट 0 है, राइट साइड में है a प्लस b, तो जब कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो फिर आएगा 0 इक्वल्स टू a प्लस b। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x4 इन क्वेश्चन नंबर 3, फिर 0 इक्वल्स टू आ गया a प्लस b। इसमें ये होगा कि आप a की वैल्यू पुट कर लें, तो फिर जीरो इक्वल्स आ जाएगा 1/4 प्लस b। अब यूं करें कि ये 1 और 4 को लेफ्ट साइड में ले आए तो -1 और 4 इक्वल्स b आ गया, सो b की वैल्यू आ जाएगी -1/4। और अब आपने कंपेयर करने हैं कोफिशिएंट्स ऑफ x3। इक्वेशन 3 में देखते हैं लेफ्ट साइड में x3 वाले कोई टर्म नहीं है तो उसका फिर कोफिशिएंट 0 हो गया, और राइट साइड में x3 का कोफिशिएंट है b प्लस सी, तो फिर ये आ जाएगा 0 इक्वल्स टू b प्लस सी जब हम x3 के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो नाउ कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x3, तो 0 इक्वल्स टू आ गया b प्लस सी, तो 0 इक्वल्स टू b की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं -1/4, तो -1/4 प्लस सी, ये -1/4 लेफ्ट साइड में आकर हो गया +1/4, तो 1/4 इक्वल सी, या लिख लें c इक्वल्स टू 1/4, c की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम करेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर। देखिए लेफ्ट साइड में x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और राइट साइड में x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2a प्लस b प्लस c प्लस d। जब कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर, फिर 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 2a प्लस b प्लस c प्लस d। इसमें a की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड हो चुकी है, वो पुट कर देंगे, 1/4 है, b की वैल्यू है -1/4 और c की वैल्यू है 1/4 प्लस आ गया d। तो ये
-1/4 और +1/4 कैंसिल हो जाएंगे और 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 जो है इसका आंसर आ जाएगा 1/2 प्लस 0। तो 1 इक्वल टू आ गया 1/2 प्लस d। इस 1/2 को लेफ्ट साइड में ले आए तो 1 माइनस 1/2 इक्वल d। 2 एलसीएम ले लें, 2 माइनस 1 इक्वल d। फिर ये आ गया 1/2 इक्वल टू है d, तो हम लिख लेंगे d इक्वल टू 1/2। और अब आपने कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं x के। तो देखते हैं x के कोएफिशिएंट कौन कौन से है लेफ्ट और राइट साइड पर। लेफ्ट साइड में तो x का कोएफिशिएंट 0 है, राइट साइड में है b प्लस c प्लस d प्लस e। नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x, फिर आ जाएगा 0 इक्वल टू b प्लस c प्लस d प्लस e। इसमें b की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं -1/4, c की वैल्यू है +1/4, d की वैल्यू अभी फाइंड की है 1/2 प्लस e। तो ये -1/4 और +1/4 कैंसिल हो जाएंगे। फिर 1/2 प्लस e इक्वल टू 0 आ गया। इस 1/2 को अगर लेफ्ट साइड में ले आए तो -1/2 इक्वल टू हो जाएगा e। फिर इसका मतलब e की वैल्यू आ गई -1/2 के इक्वल। अब ये वैल्यूज आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b c d and e in क्वेश्चन नंबर 1। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 थी x स्क्वायर ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू a ओवर था x प्लस 1 प्लस bx प्लस c ओवर था x स्क्वायर प्लस 1 प्लस dx प्लस e ओवर था x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करें तो a की जगह पर उसकी वैल्यू आ गई है 1/4। तो ये आ गया 1/4 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस फिर b की वैल्यू थी -1/4, bx प्लस c था तो b की वैल्यू -1/4। सो -1/4 x प्लस c की वैल्यू आ गई 1/4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस dx प्लस e था, d की वैल्यू है 1/2 तो 1/2 माइनस आ जाएगा e की वैल्यू 1/2। ये फिर आ जाएगा 1/4 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस यहां से अगर माइनस कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 1 ओवर 4। ये दोनों टर्म्स के ओवर में 4 आ रहा था, ये ओवर में आ गया 4 इंटू एक्स के प्लस 1 प्लस यहां से भी 2 ओवर में ले आओ x माइनस 1 ओवर 2 इंटू एक्स के प्लस 1 होल स्क्वायर। ये फिर एक पार्शियल फ्रैक्शन आ गई है 1/4 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस आ जाएगा x माइनस 1, ये प्लस माइनस माइनस आ गया x माइनस 1 ओवर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस आ गया x माइनस 1 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। खुदा हाफिज।